हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 9 पर विचार करेंगे। कार्यमित्येव कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागा सात्विको मतः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कार्यम इति एव यत् कर्म है, जो करना ही चाहिए इस प्रकार से कर्म किया जाता है। और वो कैसा कर्म होता है? नियतम, नियत कर्म होता है। कृत्य अर्जुन, तो अगर इस प्रकार से नियत कर्म किया जाए कर्तव्य की भावना से, संगम त्यक्त्वा फलम चैव, इसमें फिर त्याग करना है। किस चीज़ का? आसक्ति का और फल का। सत्यागा सात्विको मता, तो ये त्याग सात्विक है। तो सात्विक त्याग में जो भगवान बता रहे हैं वो कर्म का त्याग नहीं होता है, बल्कि आसक्ति और फल का त्याग होता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। व्यक्ति को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वो ना तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, न ही कारखाने के श्रमिकों से। वो तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। श्लोक संख्या 7 में श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि लापरवाही के कारण नियत कर्मों का त्याग किया जाता है तो यह त्याग तमोगुणी माना जाता है। फिर श्लोक संख्या 8 में, अर्थात पिछले श्लोक में, श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि दुख समझकर नियत कर्मों का त्याग किया जाता है तो यह त्याग रजोगुणी माना जाता है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि लापरवाही के कारण नियत कर्मों का त्याग तमोगुणी होता है तथा दुख समझकर नियत कर्मों का त्याग रजोगुणी होता है, तो फिर सत्वगुणी त्याग क्या होता है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जिस समय नियत कर्मों को कर्तव्य मानकर किया जाता है तथा आसक्ति तथा फल का त्याग किया जाता है, उस समय ऐसा त्याग सात्विक माना जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक में पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम च एव। अर्थात हे अर्जुन, जिस समय कर्तव्य समझकर आसक्ति तथा फल का त्याग कर नियत कर्म किया जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा नाम अर्जुन ऋजु शब्द से बना है। ऋजु शब्द का अर्थ है सरल। इस प्रकार अर्जुन शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत सरल है। हे अर्जुन, तुम सरल स्वभाव के हो, इसीलिए मुझे प्रिय हो। जो व्यक्ति सरल होता है उसके लिए गीता को समझना सरल है। जो व्यक्ति जितना कुटिल होता है उसके लिए मेरी शिक्षाएं उतनी ही जटिल होती हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नियत कर्मों को करने की सही विधि यही है कि हम समझें कि हम जिस कर्म को कर रहे हैं उसे करना ही चाहिए। कर्म करते समय हमारा मन हमसे पूछता है तुम ये कर्म क्यों कर रहे हो? उस समय हमारा उत्तर होता है मैं ये कर्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कर्म मुझे करना ही चाहिए। इति गीता 18:46 में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने नियत कर्मों के द्वारा उन श्री कृष्ण की पूजा करता है जिनके द्वारा ही सभी लोगों को अपने अपने कर्मों में प्रवृत्ति होती है तथा जिनके द्वारा सभी जीव नियंत्रित हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नियत कर्मों को करने की विधि यही है कि हमारी यही भावना होनी चाहिए
कि ये हमारा कर्तव्य है। भागवत के 5वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 में वर्णन आता है कि जिस समय महाराज प्रियव्रत अपने पिता मनु के आदेश के अनुसार गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते थे तथा संपूर्ण पृथ्वी के राज्य का भार नहीं लेना चाहते थे, उस समय उन्हें समझाने के लिए अपने धाम से ब्रह्मा जी उतर कर आए तथा उन्हें ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उपदेश दिया, हे प्रियव्रत, मैं जो कुछ कहूँ उसे ध्यान से सुनो। परमेश्वर से ईर्ष्या ना करो, क्योंकि वे हमारे प्रयोगों से परे हैं। हम सभी को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। भगवान की आज्ञा को कोई ना तो अपनी तपस्या की शक्ति से टाल सकता है, न अपनी शिक्षा से टाल सकता है, न अपने योग बल से टाल सकता है, न अपने शारीरिक बल से टाल सकता है, न अपने बुद्धि बल से टाल सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी उपाय से परमात्मा के आदेशों को चुनौती नहीं दे सकता है। हे प्रियव्रत, ना तो मैं ब्रह्मा ही और न ही एक चींटी श्री कृष्ण के आदेशों का उल्लंघन कर सकती है। इति भागवत 5:1-12 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चाहे सामान्य मनुष्य हो या पशु, जिस किसी ने भौतिक देह धारण किया है वो भगवान की नियंत्रण सीमा से बाहर नहीं रह सकता है। कभी कभी हम अपने तप, त्याग तथा योग बल पर गर्व करते हैं, किंतु यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है, चाहे योग शक्ति से हो, वैज्ञानिक शिक्षा से हो अथवा तपोबल से हो, ये असंभव है। इति तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नियत कर्मों को करने की विधि यही है कि हम समझें कि हमें ये करना ही चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नियत कर्मों को ना त्याग कर हमें अपनी भौतिक आसक्ति का त्याग करना चाहिए, क्योंकि हमारी भौतिक आसक्ति नियत कर्मों को करने में बाधा उत्पन्न करती है। गीता 3:19 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें आसक्ति का त्याग कर निरंतर कर्तव्य की भावना से नियत कर्म करते रहना चाहिए। यदि व्यक्ति अपनी भौतिक आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को कर्तव्य समझकर करता रहता है तो वह परम पुरुष श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति प्राप्त कर लेता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन से कहा जा रहा है कि वे श्री कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध करें, क्योंकि श्री कृष्ण की इच्छा है कि वे ऐसा करें। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, परंतु ऐसी भौतिक आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। ये उच्च कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संतुति भगवान कृष्ण ने की है। इति तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अपने नियत कर्मों को अपनी भौतिक आसक्ति त्याग कर करना चाहिए। भागवत के 5वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 में वर्णन आता है कि जिस समय महाराज प्रियव्रत इस पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे, उस समय वे भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए राजा के लिए जो नियत कर्म है उन्हें करने लगे, किंतु उन्हें सदैव श्री कृष्ण के उन चरण कमलों का ध्यान बना रहा जो समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्ति दिलाने वाले हैं। यद्यपि महाराज प्रियव्रत समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त थे, किंतु अपने बड़ों का मान रखने के लिए ही वे इस पृथ्वी पर शासन करने लगे। भागवत 5:1-23 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि महाराज प्रियव्रत पहले से ही मुक्त पुरुष थे और भौतिक वस्तुओं के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं था, किंतु ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए ही उन्होंने शासन भार संभालने में पूरा ध्यान दिया। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया था। अर्जुन को राजनीतिक कार्यों में भाग लेने अथवा कुरुक्षेत्र में युद्ध करने में कोई भी अभिरुचि नहीं थी, किंतु जब श्री कृष्ण ने उन्हें वैसा करने का आदेश दिया तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अपने कर्तव्य का पालन किया। जो नित्य ही भगवान के चरण कमलों का ध्यान धरता है वह संसार के समस्त कलमशों से ऊपर रहता है। इति
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अपने नियत कर्म भौतिक आसक्ति त्याग कर करने चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अपने नियत कर्मों को अवश्य करना चाहिए, परंतु फल का त्याग अवश्य करना चाहिए। गीता 2:51 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे अपने नियत कर्मों को तो करते हैं, परंतु कर्म के फलों का भोग नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में वे जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तथा इस प्रकार श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करते हैं। इस बात से पता चलता है यदि हम अपने कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं तो अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए हमें इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि हमारे अंदर जो अपने कर्मों के फलों को भोगने की इच्छा होती है, उसी इच्छा के कारण हमें इस भौतिक संसार में जन्म लेने के लिए बंधना पड़ता है। यदि हमें अपने कर्म फलों को भोगने की इच्छा नहीं है तो हमें इस भौतिक संसार में जन्म लेने के लिए कोई भी बंधन नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम अपने कर्म फलों को भोगने की इच्छा से कैसे मुक्त हों। इस प्रश्न के उत्तर में भागवत 10:14-58 में कहा गया है कि जिस समय व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आसक्त हो जाता है उस समय वह अपने कर्म फलों को भोगने की इच्छा से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अपने नियत कर्मों का त्याग नहीं करना है बल्कि कर्म फलों का त्याग करना है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक में दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं सह त्यागः सात्विकः मतः, अर्थात ऐसा त्याग ही सात्विक कहलाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। व्यक्ति को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है वो ना तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है न ही कारखाने के श्रमिकों से, वह तो मात्र श्री कृष्ण के लिए कार्य करता है और जब वो इसका फल श्री कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है इति। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कर्तव्य जानिया येवा सर्व कर्म करे फल त्याग करी भरे सात्विक नाम धरे। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं फल त्याग करी भरे सात्विक नाम धरे, अर्थात हे अर्जुन सात्विक त्याग तभी होता है जब नियत कर्म का त्याग ना करके कर्म फल का त्याग किया जाता है। जिस समय व्यक्ति इस प्रकार के त्याग से पवित्र हो जाता है उस समय वह मेरी शरण लेता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान ने सात्विक त्याग का वर्णन किया है। तो सात्विक त्याग और सात्विक कर्म दोनों एक जैसे हैं। जैसे यहाँ पर भगवान सात्विक त्याग का वर्णन कर रहे हैं 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 9 है। फिर इसी 18वें अध्याय में जब भगवान सात्विक कर्म का वर्णन करते हैं तो उसमें भी भगवान कहते हैं नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म तत् सात्विकम उच्यते। तो जिस सात्विक त्याग में भी जो है कर्म किया जाता है और त्याग करना है किस चीज़ का, आसक्ति का और फल का त्याग करना है। और सात्विक कर्म में भी नियत कर्म, जो सात्विक त्याग में भगवान नियतम कह रहे हैं, नियतम कर्म, तो नियतम संगरहितम, संगम त्यक्त्वा, यहाँ पर भगवान कहते संगम त्यक्त्वा, तो सात्विक त्याग में कर्म की आसक्ति का त्याग करना है ना। तो सात्विक कर्म भी भगवान कहते हैं नियतम संगरहितम। फिर अराग द्वेषतः कृतम, राग और द्वेष के बिना करना है। तो फल के प्रति राग द्वेष होता है व्यक्ति का, तो फल का त्याग करना है या राग द्वेष का त्याग करना है, एक ही बात है। अराग द्वेषतः कृतम अफल है प्रेप्सुना कर्म या तत्सात्विकम, अफल प्रेप्सुना, फल की इच्छा
ना बिना किए, फल की इच्छा बिना किए जो कर्म किया जाता है तो सात्विक कर्म कहलाता है। तो जहाँ पर भगवान कहते हैं सत्यागः सात्विको मतः है, और उस श्लोक में भगवान कहते हैं ससात्वम नियतम संग्रहितम अरागद्वेषितः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यह तत्सात्विकम उच्यते। तो वो कर्म जो है सात्विक कहलाता है ना। तो विशेष रूप से भगवान नियत कर्म पर जोर दे रहे हैं कि जो नियत कर्म होता है तो उससे किसी प्रकार त्यागना नहीं है। श्लोक संख्या 7 में भगवान कहते हैं नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। त्याग, जहाँ त्याग की बात आती है तो नियत कर्म का त्याग नहीं करना है। भगवान जो है त्याग और संन्यास दोनों की बातें मतलब अलग अलग बता रहे हैं। तो जहाँ तक त्याग का विषय है इसमें भगवान कहते हैं कि नियत कर्म का त्याग, कर्मणो नोपपद्यते, नियत कर्म का त्याग नहीं करना है। नियत कर्म का अगर त्याग किया तो फिर वो त्याग सात्विक त्याग नहीं हो सकता है। मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः, अगर मोह से त्याग दिया नियत कर्म को तो तमोगुणी त्याग है। और अगर दुख मान करके नियत कर्म को त्याग दिया, दुःखमित्यव्यत कर्म 8वां श्लोक, दुःखमित्यव्यत कर्म काय क्लेश भयात् ये, शरीर के क्लेश के भय से कर्म को त्याग दिया जाता है। सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत, तो रजोगुणी त्याग करने के बाद भी वो त्याग का फल नहीं प्राप्त करता है। तो भगवान जो है नियत कर्म को इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन के लिए नियत कर्म है। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, स्वभाव नियत कर्म करते हुए व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। तो अर्जुन युद्ध भूमि में जो खड़े हैं तो अर्जुन का जो नियत कर्म है, नियत कर्म स्वभाव नियत कर्म है, तो वो युद्ध करना ही है। तो भगवान यहाँ अर्जुन को इसी बात का संकेत दे रहे हैं कि किसी भी हालत में नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। स्वभाव जेन कौन्ते निबद्धा स्वेन कर्मणा, भगवान इसी अध्याय के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 60 में कहते हैं स्वभाव जेन कौन्ते निबद्धा स्वेन कर्मणा, कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म से तुम बंधे हुए हो। कर तुम नेच्छिजन मोहात, जिसको तुम मोह से नहीं करना चाहते हो। मोह से अगर त्याग देते हैं तो तमोगुणी त्याग होता है। तो भगवान कहते हैं इसको तुम मोह से तुम त्यागना चाहते हो। कर तुम नेच्छिजन मोहात करे शिष्य विवश हो, उसको तुम विवश होकर के करोगे, तुम विवश होके करोगे, है ना। क्यों विवश होके करोगे? क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण सबके हृदय में है। तो श्री कृष्ण अर्जुन के भी हृदय में है, और चूंकि अर्जुन श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, अगर पूर्ण समर्पित हैं तो फिर श्री कृष्ण अर्जुन से नियत कर्म अवश्य कराएंगे। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि भगवान कहते हैं तुम अपने स्वाभाविक कर्म से बंधे हुए हो, स्वभाव जेन कौन्ते, तुम बंधे हुए हो, और मोह के कारण उसको नहीं करना चाहते हो, उसको विवश होके करोगे। तो विवश, तो श्री कृष्ण फिर बताते हैं विवश होके क्यों करोगे? ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तो ईश्वर का मतलब श्री कृष्ण ही हैं, सबके हृदय में स्थित हैं, तो अर्जुन के हृदय में भी स्थित हैं। तो श्री कृष्ण हृदय में स्थित हैं, तो देव मोह है, अर्जुन के हृदय में मोह भी भरा हुआ है, और मोह कह रहा है कि युद्ध मत करो, लेकिन अर्जुन के हृदय में श्री कृष्ण भी हैं, और श्री कृष्ण कहते हैं युद्ध करो। तो फिर क्या होगा? अर्जुन फिर किसकी सुनेंगे? अर्जुन अगर इतना समझने वाले हैं कि श्री कृष्ण की हृदय में आवाज़ है कि मैं युद्ध करूं, तो श्री कृष्ण की हृदय में आवाज़ सुन करके भी युद्ध करेंगे। मोह भी हृदय के अंदर है और वो आवाज़ दे रहे युद्ध ना करो। तो इसमें अर्जुन के लिए बड़ी दुविधा है कि हृदय के अंदर तो आवाज़ आ रही है, हृदय के अंदर एक आवाज़ आ रही है कि युद्ध करो,
हृदय के अंदर दूसरी आवाज़ आ रही है कि युद्ध ना करो। आप कैसे समझें कि कौन आवाज़ किसकी है? कृष्ण की आवाज़ कौन सी है, हैं? और मोह है, शत्रु की आवाज़ कौन सी? तो भगवत गीता के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि हृदय के अंदर कृष्ण की आवाज़ कैसी है और अन्य शत्रुओं की आवाज़ कैसी है। अन्य शत्रुओं की आवाज़ को ना सुन करके हमें कृष्ण की आवाज़ सुनना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।